हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये जो हम बयान सुनने जा रहे हैं ये पंजाब के शाही इमाम का बयान है। और ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो आया है 2024, इसके मुतालिक से ये बयान है। तो इस बयान को लाजमी पूरा सुने और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं इस बयान को। ये आपने सुना होगा पीछे वक्फ का मसला शुरू हुआ हमारे देश में, वक्फ बोर्ड का मसला। आपको पता है बहुत सारे लोग वक्फ के मुतालिक कानून की बातें करते हैं, कई मुसलमान 2-2 घंटे लगा रहे हैं। देसी बात पता है आपको? देसी बात, आम सी बात, वक्फ है क्या? वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड तो सिर्फ कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब रखवाला है, मालिक नहीं है। वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों की इश्क और मोहब्बत की दास्तान का एक बाब है। वक्फ मुसलमानों की तरफ से अपने रब और अपने रसूल के लिए जो प्यार है ना, उसके इजहार का एक नमूना है। किसी सरकार ने हमें जगह नहीं खरीद के दी। हुकूमत इसलिए इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि जो करोड़ों संपत्तियां पूरी दुनिया में हैं, या हमारे देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं, वो किसी से भीख में हमने नहीं मांगी हैं। वो बड़ी बड़ी जायदादें मुसलमानों ने अपने अल्लाह के इश्क में, अपने रसूल के इश्क में, उनको अपने रब के नाम पे वक्फ कर दिया कि इनकी आमदनी से रब और रसूल के दीन का काम होगा, इनकी आमदनी से गरीबों की भलाई की जाएगी। इसमें किसी का दखल नहीं है। ये इश्क और मोहब्बत की दास्तान है। हुकूमत भी इस बात को समझ ले कि जितने वक्फ बोर्ड हैं, ना ये मालिक है ना हुकूमत मालिक है, मालिक अल्लाह है वक्फ का। क्योंकि जिस बंदे ने वक्फ की है उसने ये लिख के वक्फ की कि ये जायदाद, ये खेत, ये महल, ये मस्जिद, ये दुकानें मैं वक्फ कर रहा हूं अपने अल्लाह के नाम पर। आज के बाद ये बेची नहीं जाएंगी, आज के बाद इनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, आज के बाद फरोख्त नहीं हो किया जाएगा। इनसे किराया लाएंगे, उस किराए से मस्जिदों को पैसे देंगे, मदरसों को देंगे, कब्रिस्तानों को सुधारेंगे, बेवाओं को पेंशन देंगे, स्कूल चलाएंगे, अस्पतालों को पैसे देंगे। लेकिन ये जो अल्लाह के नाम पर जायदाद वक्फ करती, इसको कोई माई का लाल बेच नहीं सकता। वक्फ बोर्ड सिर्फ इसलिए बनाया कि उस जायदाद की रखवाली करे, वहां से पैसा वसूल करके गरीब लोगों के ऊपर उसको पैसे को खर्च करे। किसी हुकूमत को हक नहीं पहुंचता कि मुसलमानों के जाती मामलात के अंदर दखल कर सके, क्योंकि वक्फ की जायदादें अपने पैसे से वक्फ की हैं, सरकार से नहीं मांगा। हुकूमत को नहीं कहा अभी हमें 10 मरले का प्लाट दे दो मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए। हमारे अकाबरीन ने अपनी जायदादें खुद वक्फ की हैं। अब किसी की रजिस्ट्री हो, किसी की औलाद के नाम हो, कोई बंदा अपनी जायदाद किसी को दे दे, कल को हुकूमत कहे जी हम इसमें दखल देंगे। नहीं भाई, जिसने पैसा लगाया, जिसने कीमत लगाई, वो उसी की है। अब जिसको उसका मालिक बना दिया, तो अब वही मालिक उस जायदाद का मालिक है, कोई दूसरा बंदा मालिक नहीं बन सकता है उसका। मुतवल्ली नहीं मालिक बन सकते। उनमें नहीं इतनी हिम्मत की वक्फ की जायदाद को बेच के दिखा दें। वक्फ बोर्ड नहीं रजिस्ट्री करवा सकता, बाकियों को तो छोड़ो। जो उसके रखवाले हैं उनके हाथ भी बांधे गए हैं कि खबरदार अपनी हुदूद के अंदर रहना, अपनी हुदूद से तजावुज करने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पर रखी गई शय है। तो ये रखी क्यों? अंदाजा तो लगाओ कैसे लोग होंगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत सारे लोग आते हैं अपनी जायदाद की रजिस्ट्री लेके कि 500 गज का प्लाट है मस्जिद के लिए हमने वक्फ करना है, 1000 गज का प्लाट है मदरसे के लिए वक्फ करना है। ये उनकी मोहब्बत ही तो है अपने रब और रसूल के साथ। कि अभी किसी गुस्ताख ने नबी अलैहि सलाम की शान में बेअदबी की। बेअदबी करने वाले हमेशा ये समझते हैं नऊज बिल्लाह कि शायद हमारी बेअदबी की वजह से इस्लाम कमजोर होगा, कि शायद हमारी बेअदबी की वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा। याद रखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि कायनात का कोई आदमी कुछ भी कर ले, वो नबी अलैहि सलाम की शान में बेअदबी नहीं करता, बल्कि वो अपनी असलियत का, अपने अंदर छुपी हुई गंदगी का इजहार करता है। वो नबी की शान में बेअदबी नहीं कर सकता। पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जाते गिरामी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मियार है कायनात में, अल्लाह ने खुद कह दिया कि आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अल्लाह ने खुद कह दिया कि आपको साहिब खुल्क अज़ीम बना के भेजा। अल्लाह ने खुद कह दिया अपने फरिश्तों को, हम मुसलमानों को कि ओए सुन लो
जबान खोल के कि मैं अपने नबी के ऊपर सलाम भेजता हूं, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर दरूद भेजा कर। इस बात को ज़हन नशीन कर लें, इस्लाम की ये तारीख है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पाक का ये इतिहास है पूरी कायनात में। देखो तो सही कितनी खूबसूरत तारीख है ये। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में है, अबू जहल पीछे पीछे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, यहूदी पीछे पीछे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन अरब से बाहर पहुंचा, कैसरो किसरा पीछे पीछे, नबी अलैहिस्सलाम का दीन आगे ताशकंद और बुखारा में पहुंचा, फ्रांस के बड़े बड़े बादशाह पीछे पीछे। आज नबी का दीन पूरी कायनात में है, आज भी दुनिया की सारी हुकूमतें पीछे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन सबसे आगे। आज भी पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह का दीन सबसे आगे। और क्या इससे बेहतरीन सच्चाई चाहिए कि जिस नबी अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह रोकने के लिए मक्के के गवर्नर ने, वहां की हुकूमत ने जोर लगाया और फिर पूरे अरब के लोग इकट्ठे होकर बदर के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ पहुंचे, ओहद में पहुंचे, हुनैन में पहुंचे, यरमूक में हमारे खिलाफ लड़े, कैसरो किसरा ने मैदान के अंदर आया, रिनॉल्ड अपने साथ हजारों की अजमत को न मानता। ये जिनको तकलीफ है नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी से, तकलीफ भी जाहिरी है। मैं तो ये समझता हूं कि तकलीफ होना तो आम सी बात है। क्यों? अरे भाई, प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1450 साल पहले पैदा हुए, दुनिया से पर्दा फरमा गए और आज भी उनका दीन उसी रफ्तार से आगे जा रहा है। आज भी चर्चे उनके वैसे ही हैं जैसे थे, आज भी उनका मुकाम वैसे ही बुलंद है जैसे था और क़यामत तक हमेशा रहेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दुनिया में दो दूसरे लोगों को सबसे बड़ी बीमारी होती क्या होती है? वो हसद होती है। जिन लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसद है, वो हसद में खुद ही जल जल के कमजोर हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कोई कमी आने वाली नहीं है। मुसलमानों, इस बात को ज़हन नशीन कर लो आप भी कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को अपनी जिंदगी में बुलंद रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।